11th स्टैट्स क्लास। तो देखो चैप्टर हम कर रहे थे इंडेक्स नंबर, और इसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मतलब कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, मतलब कि न्यूमेरिकल्स। तो देखो ज्यादा इंडेक्स नहीं पढ़ने, अभी तो मैं सिर्फ दो तरह के इंडेक्स की बात करूंगा। मैं तुम्हें दो तरह के इंडेक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। पहले हम देखेंगे, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल इंडेक्स नंबर। कौन सा वाला इंडेक्स? सिंपल। इसका तो नाम ही यही है, सिंपल इंडेक्स नंबर, मतलब कि ये ज्यादा मुश्किल होगा ही नहीं। ठीक है। और दूसरा जो पढ़ना है, दो इंडेक्स पढ़ने हैं फिलहाल। वैसे तो और भी कई इंडेक्स पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल जो मुख्य तौर पर हमें पढ़ने हैं वो दो इंडेक्स है। एक तो है सिंपल इंडेक्स नंबर, और एक कौन सा है हमारा? वेटेड इंडेक्स नंबर। सिर्फ दो इंडेक्स नंबर है, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। ये मेथड नहीं है, ये टाइप्स है। पहले नंबर पर हमें पढ़ना है सिंपल वाला, और दूसरे नंबर पर हमको पढ़ना है वेटेड वाला। ठीक है। अब जरा इनको देखेंगे कि ये कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपने रजिस्टर में कैपिटल ए हेडिंग डालना है आज के लिए, और उसमें तुम्हें डालना है सिंपल इंडेक्स नंबर। ठीक है। सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे कंप्यूट किया जाता है, ये चीज हमें देखनी है। तो देखो, सिंपल इंडेक्स को निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। सिंपल इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है तो दो मेथड है। एक तो मेथड है 1 और एक मेथड है 2। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 हमारे पास ये दो सिंपल से मेथड होते हैं। ठीक है। पहले वाले मेथड का नाम है एग्रीगेट। एग्रीगेट। ठीक है। मैं तुम्हें आम भाषा में एक शब्द बता देता हूं, ये क्या मतलब हुआ एग्रीगेट। तो देखो, एग्रीगेट तो तुम्हें समझ में आता नहीं है कि एग्रीगेट का क्या मतलब है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एग्रीगेट शब्द का मतलब समझ में आता है। लेकिन मैं फिर भी इसकी जगह एक आसान शब्द बता देता हूं। एग्रीगेट ना मानकर, है ना, इसको क्या मानकर चलो? टोटल। ये टोटल मेथड है। इस मेथड का नाम क्या है? टोटल। टोटल का तो मतलब तुम्हें समझ में आता है। टोटल का मतलब होता है सबको जोड़ना। टोटल का क्या मतलब होता है? टोटल का मतलब होता है सबको जोड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड में तो हमें जोड़ने का काम करना है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि इस मेथड में कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। वो तो जब अभी हम सॉल्यूशन करेंगे तब हम समझ लेंगे इस चीज को। फिलहाल तो इतना ध्यान रखेंगे कि एग्रीगेट के अंदर हमें जोड़ना होता है। अब उधर देखते हैं। इधर हमें जोड़ना नहीं है, इधर हमें एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज। एवरेज का मतलब तुम पहले से ही समझते हो। एवरेज का मतलब होता है कि जोड़ने के साथ साथ डिवाइड भी करना, है ना। एवरेज कैसे निकलती है? एवरेज का मतलब है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलती है? जैसे कि तुम्हारे एग्जाम में क्या आते हैं? मार्क्स आते हैं। किसी में 60 नंबर आए, किसी में 80 नंबर आए, किसी में 50 नंबर आए। तुमने सबको जोड़ा, और कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, उससे डिवाइड कर दिया। मतलब तुमने जोड़ने के बाद क्या करा? डिवाइड करा, तो तुम्हारी एवरेज भी निकल आई। तो यहां पर तुम्हारा एवरेज है, और यहां पर तुम्हारा टोटल है। ठीक है। जैसे मैंने बोर्ड पर बना रखा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट फॉर्म में तुम्हारे रजिस्टर पर भी नोट होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लो। मैं इसको अभी रब कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया तो है नहीं है, अभी तो मैंने मेथड के नाम बताए। पहला मेथड कौन सा सीखना है? टोटल वाला। और दूसरा मेथड कौन सा सीखना है? एवरेज वाला। और इन दोनों मेथड को अगर तुम सीख जाओगे, लिसन टू मी केयरफुली, अगर तुम इन दोनों मेथड को सीख जाओगे तो तुम्हारा ये वाला जो इंडेक्स है, सिंपल इंडेक्स नंबर, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर सबसे पहले कौन सा मेथड सीखेंगे? एग्रीगेट वाला। दोनों ही मेथड बहुत ही आसान है। मेथड 1 मतलब कि एग्रीगेट। मेथड 1 में क्या पढ़ना है? मेथड 1 में पढ़ना है एग्रीगेट मेथड। अब पहले मैं तुम्हें इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला तो बता दूं, बिना फॉर्मूले के तो कैलकुलेट होगा नहीं। तो देखो फॉर्मूला पहले मैं लिखवा रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये मैंने क्या लिखवा दिया। जब मैं समझाऊंगा तब पता चलेगा। तो इंडेक्स नंबर को ना, एक मैं बात बता देता हूं। जनरली क्या होता है, इंडेक्स नंबर को कुछ लोग सोचेंगे कि आई से दिखाना चाहिए क्योंकि इंडेक्स है, आई फॉर इंडेक्स, तो आई से दिखाना चाहिए। नहीं, इंडेक्स नंबर को आई से नहीं दिखाया जाता है, इंडेक्स नंबर को पी से दिखाया जाता है। इंडेक्स नंबर को किससे दिखाया जाता है? पी से दिखाया जाता है। अब पी से क्यों दिखा रहे हैं इसकी बात मैं बता देता हूं। मैंने तुम्हें बता दिया था कि पहले किसी भी चीज के प्राइस कुछ कम थे और आज के समय में उसी चीज के प्राइस ज्यादा हो गए। पहले कोई चीज सस्ते में आ जाती थी, वो चीज आज के समय में महंगे में आ रही है। पिछले कुछ चल रहा था और अब कुछ चल रहा है, मतलब बदलाव हो गया है। तो इंडेक्स नंबर का ना सीधा सीधा कनेक्शन किससे होता है? प्राइस से ही होता है। सीधा सीधा कनेक्शन किससे होता है? प्राइजेस से होता है। आमतौर पर कनेक्शन किसके साथ होता है? प्राइजेस के साथ होता है। वैसे तो कुछ और इंडेक्स भी होते हैं जिनका कनेक्शन प्राइस के साथ नहीं होता, लेकिन फिलहाल इतनी बात ध्यान रखो कि ज्यादातर इंडेक्स नंबर का कनेक्शन चीजों की कीमतों से होता है, प्राइजेस से होता है, मूल्य से होता है। इसलिए यहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है पी। अब मुझे बताओ, देखो जरा बोर्ड पे, मैंने बोला कि 2005 में आलू के कुछ रेट चल रहे थे। 2005 में आलू की कुछ कीमतें चल रही थी और अगर हम कंपेयर करें 2010 के साथ तो फिर से आलू की कुछ कीमतें थी। तो बताओ आलू के प्राइस में परिवर्तन आया होगा या नहीं आया होगा? आलू के प्राइसेस में, मतलब कि आलू की कीमतों में, पोटैटो के प्राइसेस में अच्छा खासा परिवर्तन आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2005 के प्राइसेस अलग हैं और 2010 के प्राइसेस अलग हैं। ये वाला जो प्राइस होता है ना पुराना वाला, और ये वाला जो प्राइस होता है नया वाला। अच्छा 2010 को मैं नया क्यों कह रहा हूं, जबकि अब तो 2010 चल भी नहीं रहा है। तो 2010 का नया वाले का मतलब है जो लेटेस्ट है। बताओ इन दोनों में कौन सा लेटेस्ट है? इन दोनों में तो लेटेस्ट 2010 है। और इन दोनों में पुराना वाला कौन सा है? इन दोनों में पुराना वाला 2005 है। देखो अब जरा, जो पुराना वाला होता है ना उसके लिए छोटा सा जीरो लगाया जाता है। जो पुराना वाला होता है उसके लिए छोटा सा क्या लगाया जाता है? जीरो। तुम कहोगे क्या ये पी के आगे लगाना है? नहीं, आगे नहीं लगाना, पी के नीचे लगाना है, छोटा सा वो भी। तुम देख रहे होंगे मैंने काफी छोटा लगाया है। तो जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो का मतलब पुराना वाला साल। जीरो का मतलब पुराना वाला साल। अब 2010 के लिए क्या लगाना है? क्योंकि तुमने जीरो इसके लिए लगा दिया है तो नए वाले साल के लिए क्या लगाना है? छोटा सा वन लगाना है। छोटा सा वन लगाना है। वन का मतलब होता है नया वाला साल और जीरो का मतलब होता है पुराना वाला साल। ठीक है, जीरो का मतलब है पुराना वाला और वन का मतलब है नया वाला। अब जरा बोर्ड पे देखना, देखो जरा, जीरो का मतलब क्या हुआ? पुराना वाला साल मतलब कि प्रीवियस ईयर, समझ रहे हो ना, पिछला साल। अब तुम कहोगे पिछले का मतलब तो ये होता है पिछला साल, जैसे कि 2020 चल रहा है तो 2019, 2015 चल रहा है तो 2014, ये होता है प्रीवियस ईयर। यहां पर प्रीवियस ईयर का मतलब है पुराना वाला साल, जो सा भी हो, होना चाहिए पुराना। ठीक है, इसका एक मतलब और होता है बेस ईयर। क्या होता है इसको? इसको हम बोलते हैं बेस ईयर। जर्नली बेस ईयर क्या होता है?
प्रीवियस ईयर होता है, और आम भाषा में बोले ओल्ड ईयर। इन तीनों शब्दों को नोट कर लेना, जैसे मैंने बोर्ड पर बनाया बिल्कुल वैसे ही। अभी मत करना, अभी पहले P1 को भी देखो। हाँ, P1 का मतलब क्या होता है, देखो P0 का मतलब है प्रीवियस ईयर, P1 का मतलब है करंट ईयर, मतलब इस साल, है ना। P1 का मतलब एक तरीके से ये भी होता है न्यू ईयर, न्यू ईयर, ठीक है। और P1 का मतलब ये भी होता है लेटेस्ट ईयर, लेटेस्ट ईयर, है ना। अब मैंने इन दोनों के तीन तीन नाम लिखवा दिए ताकि तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोर्ड पर नोट करवाए बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे रजिस्टर में भी नोट होने चाहिए। मैं कभी भी चेक कर लूंगा। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला नहीं बताया, अभी तो मैंने तुम्हें ये बताया है कि P0 का क्या मतलब होता है और P1 का क्या मतलब होता है। जीरो का मतलब क्या है, पुराना वाला साल, और P1 का मतलब क्या है, नया वाला साल। बस सिंपल सी बात है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखो मैंने बताया था इंडेक्स नंबर को किससे दिखाते हैं, P से। बोर्ड पे देखो, मैं इंडेक्स नंबर निकालना चाहता हूं P01। दोनों साल एक साथ आ गए, देखो 0 भी आ गया 1 भी आ गया। ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने, क्या है ये, इंडेक्स नंबर। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बता देता हूं। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, दो तरह के प्राइस होते हैं, नए वाले साल के प्राइस, पुराने वाले साल के प्राइस। नए वाले साल के प्राइस, पुराने वाले साल के प्राइस, समझ में आई बात। तो देखो नया वाला प्राइस ऊपर आता है और पुराना वाला प्राइस नीचे आता है। नया वाला प्राइस ऊपर आएगा और पुराना वाला प्राइस नीचे आएगा। और इनका क्या करना है, देखो कौन सा मेथड है, मेथड 1 है एग्रीगेट। और मैंने तुम्हें बताया था एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टोटल का मतलब जोड़ना, टोटल का मतलब सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो नए वाले प्राइजेस को जोड़ना है, मतलब कि सिग्मा, नए वाले प्राइजेस को जोड़ना है मतलब कि सिग्मा, और पुराने वाले प्राइजेस को भी जोड़ना है मतलब कि सिग्मा। स्टैट्स के अंदर ये शब्द तो तुम्हें अभी तक याद हो जाना चाहिए कि जब जब समीशन आता है तो समीशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो मैंने ऊपर P1 को भी जोड़ा और मैंने ऊपर नए वाले प्राइजेस को भी जोड़ा, क्योंकि इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो इनटू में 100 भी करते हैं, इनटू में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। देखो तुम्हें इंडेक्स नंबर निकालना है। अब तुम कहोगे ये क्या चीज लिखी है आपने, ये छोटा सा 0 और छोटा सा 1। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना 01, ये इंडेक्स नंबर का सिंबल है, ऐसे ही लिखते हैं इंडेक्स नंबर, 0 और 1, 0 और 1। देखो यहां पर 0 क्या होता है, पुराना वाला साल, और 1 क्या होता है, नया वाला साल। 0 क्या होता है, पुराना वाला साल, और 1 क्या होता है, नया वाला साल। तो इतनी सी बातें हैं बस, और है ही क्या इसमें, ठीक है। तो नए वाले साल का टोटल कहां पर आएगा, ऊपर, नए वाले साल का टोटल कहां आएगा, ऊपर, और पुराने वाले साल का टोटल कहां आएगा, नीचे आएगा, और इनटू में क्या चलेगा, 100, ठीक है। अब समय आ गया है कि हम एक न्यूमेरिकल देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो न्यूमेरिकल में आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में हमको एक क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन में हमको कॉमोडिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, कॉमोडिटी, ए बी सी डी, 4 कॉमोडिटी है, नहीं 5 कॉमोडिटी है, ई, है ना। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं कहां से करा रहा हूं, अपनी तरफ से, और वैसे कहां से करा रहा हूं, है तो बुक का ही क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें ध्यान रखना है सिर्फ क्वेश्चन पर। तो ये 2 कॉमोडिटी और 5 कॉमोडिटी बताई,
इन्होंने बताया कि 2004 में कितने प्राइजेस थे इनके ना 2004 में कितने कितने प्राइजेस थे। तो 2004 में ए का प्राइस था 50 रुपए, 40, 50, 40, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए। और एक डाटा और बताया कि 2012 में इनका क्या प्राइस था। 2012 में 2012 में इनका प्राइस था 80, 60, 20, 80, 60, 20 और 10 और 6। ये इनका प्राइस था 2012 में, है कि नहीं। 2012 में इतना इतना प्राइस था इनका। अब बस मुझे इतना सा बता दो कि 2004 हमारा P0 है या P1 है। 2004 हमारा क्या है, पुराना वाला साल है या नया वाला साल है। तो भाई हर कोई देखकर बता देगा ये पुराना वाला साल है, क्योंकि ये पहले का है ना 2004। और 2012 नया वाला साल है। देखो वैसे तो नया वाला साल वो होता है जो लेटेस्ट होता है, जो चल रहा होता है, लेकिन इन दोनों में देखो ना, इन दोनों में कौन सा नया है। इन दोनों में तो ये नया माना जाएगा और ये पुराना माना जाएगा। तो जो पुराना है ना उसके ऊपर छोटा सा 0 लिख लेना, और जो नया वाला है उसके ऊपर छोटा सा 1 लिख लेना। अब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, ये काम तुम्हें सॉल्यूशन में करना है। जब तुम्हें पेपर में क्वेश्चन मिलता है ना, तो क्वेश्चन के अंदर 0 और 1 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 0 या 1 तुम्हें खुद पहचानना है। 0 या 1 तुमको खुद पहचानना पड़ेगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कीजिए, तो कर देते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। बोर्ड पे देखो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था सिंपल इंडेक्स निकालने का। 0, 1 का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है P1 का जोड़ और नीचे आता है P0 का जोड़ और इनटू में आता है 100। बताओ यही होता है ना। नए वाले साल का टोटल ऊपर, पुराने वाले साल का टोटल नीचे। नए वाले साल का टोटल ऊपर और पुराने वाले साल का टोटल नीचे, इनटू में 100। अब देखो जरा, अब ध्यान से हमें क्या करना है, टोटल करना है, क्योंकि पता है कौन सा मेथड बोला है, एग्रीगेट मेथड। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन तुमको बता देगा कि कौन से मेथड से करना है, ठीक है। एग्रीगेट मेथड से करना है या किस मेथड से करना है, और क्वेश्चन ने इसमें बता रखा है एग्रीगेट मेथड से, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं। एक तो इसका टोटल और एक इसका टोटल। उम्मीद करता हूं कि तुम भी मेहनत से अपने आप टोटल जरूर करोगे, है ना भाई। 11th क्लास में तुम स्टैट्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, तो टोटल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। और इतने सारे चैप्टर तुमने इस बुक के कर डाले, अब तो टोटल हो जाना चाहिए। तो ये आएगा 176, 50, 40, 10, 5 और 2, ये आएगा 197। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास तो सॉल्यूशन है। इसका तो सही आ रहा है 176, इसमें थोड़ी गड़बड़ आ गई, दोबारा से कर लेता हूं। 50, 40, 10, 5, 2, 107 है। 107 कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये तो आ गया हमारा टोटल। अब देर किस बात की है, फॉर्मूले में डाल देंगे, ठीक है। देखो P1 का टोटल कितना है, P1 का टोटल है 176 और P0 का टोटल कितना है 107 और इनटू में क्या है 100। अब मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो जरा, 176 की है, 176 की 100 से करोगे तो कितना बनेगा, 17,600 को 107 से तुम्हें डिवाइड देना है। हाँ इतनी तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको अब डिवाइड देने पर कमांड हो गई होगी। और अगर फिर भी किसी बच्चे को डिवाइड देने में दिक्कत आती है या उसको थोड़ी बहुत परेशानी होती है, हिचकिचाहट होती है डिवाइड करने में, कोई शर्म वाली बात नहीं है, दिल खोलकर वो मुझसे पूछ सकता है।
मैं उसको खूब वीडियो दिखा सकता हूं डिवाइड वाली, जिनको करने के बाद वो डिवाइड बहुत अच्छे से सीख जाएगा। हर तरह की डिवाइड सिखा दूंगा, लेकिन मुझको पूछना पड़ेगा तुम्हें। तो फिलहाल तो ये मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम 17,600 को 107 से डिवाइड दे दोगे, ठीक है। फिलहाल मैं भी देखो, मेरे पास तो कैलकुलेटर होता है, तो मैं तो सीधा खुद डिवाइड करके इससे लिख दूंगा। लेकिन अगर तुम लोगों को दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुलकर पूछो। तो ये आएगा 164.49 रुपीज लगा देना। सॉरी, रुपीज वगैरह कुछ नहीं आएगा, रुपीज नहीं लगाना, सिंपल एक वैल्यू आएगी 164.49। तो देखो कितना आसान था। अब समझ में आ गया ना कि एग्रीगेट मेथड का क्या मतलब है। एग्रीगेट मेथड का मतलब है टोटल करना। क्या करना? टोटल करना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमें? हमें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ टोटल ही करना है, दुनिया में और कुछ करना ही नहीं है। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे ये मेथड तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। वैसे सेट हो भी गया होगा। देखो फिर से एक क्वेश्चन और है मेरे पास भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में तुम लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूं। फिर से हमारे सामने कॉमोडिटीज है। 2014 में 100, 90, 145, 100, 90, 145, 180 और 85, और 2015 में है 145, नेक्स्ट 130 एंड 200, 275 एंड लास्ट वन इज 150। हम क्या देखेंगे कि इसमें से कौन सा वाला पुराना साल और कौन सा वाला नया साल। तो जो पुराना है उसके ऊपर छोटा सा P0 लिख लेंगे, और जो नया है उसके ऊपर छोटा सा P1 लिख लेंगे। क्या ऐसा हमें अपने सॉल्यूशन में भी करना है? बिल्कुल सॉल्यूशन ही तो कराता हूं मैं, ये सॉल्यूशन ही तो कराता हूं। पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूं, फिर उसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन कर देता हूं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें पहले क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तुम पहले एक बार क्वेश्चन लिख लिया करो, उसको बाद में सॉल्व किया करो साथ में अलग से, ठीक है। कभी तुम उसी में सॉल्यूशन कर डालो। मतलब तुम्हें सॉल्यूशन में ये दोबारा कॉपी करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखो फिर से फॉर्मूला लिखूंगा भाई। फॉर्मूला क्या लिखना, बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, 0 और 1। और अब तो तुम्हें 0 और 1 का भी मतलब समझ में आ गया है। 0 का मतलब पुराना वाला साल, और 1 का मतलब नया वाला साल। नए वाले साल के प्राइजेस आते हैं ऊपर, मतलब कि उनका टोटल, और पुराने वाले साल के प्राइजेस आते हैं नीचे, मतलब कि उनका टोटल। और इनटू में क्या लगता है भाई? 100 लगता है, और क्या लगेगा। अब जरा सॉल्व करते हैं, मतलब कि इसका टोटल करते हैं। तो देखो मैं फिर से वही बोलूंगा, स्टैट्स में टोटल करना तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, इसलिए मैं तो देखो कैलकुलेटर से ही करता हूं, क्योंकि बच्चों वाला काम मैं करता नहीं हूं। तो बहुत ही कमाल की चीज है, 600 आ गया इस बार। अच्छा रहा, पिछली बार तो अजीब सी वैल्यू आई थी, कोई बात नहीं। इस बार देखो कितनी सही वैल्यू आई है, 600, है ना। 2015 का भी कर लेते हैं। तो देखो 2015 का आएगा 900। 2015 का कितना आ जाएगा? 2015 का आ जाएगा 900, ठीक है, मतलब कि 900। अब जरा वैल्यू डाल देते हैं, बड़े ही ध्यान से वैल्यू डालेंगे। देखो ऊपर आएगा नए वाले साल का टोटल, और नया वाला साल का टोटल है 900, ये लो जी। नीचे आएगा पुराने वाले साल का टोटल, और पुराना वाला साल है 600, ये लो। और इनटू में क्या रहेगा? 100। इनटू में 100 है। देखो पिछली बार तो कुछ भी नहीं कटा था, इस बार थोड़ा बहुत कट गया। देखो व्हाट पे, इधर देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना, और भी कट रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मैं फिर से वही बोलूंगा,
अगर किसी बच्चे को इस तरह से कटिंग करनी नहीं आती है या कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो खुलकर पूछो, आई एम रेडी। तो देखो अभी भी कट रहा है, 2 से वो 100 कट रहा है ना, 2 5 10 0। अब बताओ क्या क्या बच गया, देखो इधर यहां पर तो 3 बच गया, वहां पर 50 बच गया, तो 3 की 50 से तो 5 3 15, कितना आएगा 150। आंसर कितना आएगा 150। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, इसका आंसर 150 ही है। बहुत ही कमाल का और आसानी से ये सॉल्व हो गया। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हार्ड दुनिया में कुछ होता होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ना 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है एग्रीगेट मेथड जो अभी हमने करा, टोटल वाला। क्या करते हैं इसमें हम टोटल करते रहते हैं बार बार। इस मेथड में सिर्फ हम बार बार क्या करते रहते हैं, टोटल करते रहते हैं, एवरेज नहीं करते। अब सीखेंगे एवरेज मेथड। तुम कहोगे एवरेज मेथड में भी थोड़ी दिक्कत होगी क्या? नहीं, जितना आसान ये था तकरीबन उतना ही आसान वो भी है। और कमाल की बात तो ये है, एवरेज तो तुम हमेशा से ही निकालते आए हो। क्या हर साल तुम पास होने के बाद परसेंटेज नहीं निकालते हो परसेंटेज? तो वो तो बच्चों की बातें। एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ही आसान चीज होती है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें एक आध डाटा एक्स्ट्रा बन जाता है, बाकी और कोई बहुत बड़ी बात इसमें होती नहीं है। देखो वो था पहला मेथड, अब लिखो नंबर 2, मेथड 2, है ना। और मेथड 2 के अंदर हम किसकी बात करते हैं? एवरेज। एक में बात करते हैं एग्रीगेट मतलब कि टोटल, और एक में बात करेंगे एवरेज मतलब कि टोटल को किससे डिवाइड देना है? टोटल को डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है? नंबर ऑफ डाटा से। बताओ एवरेज निकालना भूल गए कि स्टैट्स के अंदर कितनी बार एवरेज निकाली है? जब मीन निकालते थे, अर्थमेटिक मीन निकालते थे, तो क्या करते थे? टोटल को नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड देते थे। बताओ तुम परसेंटेज निकालते हो, किसी में 50 नंबर आए, किसी सब्जेक्ट में 90 नंबर आए, किसी सब्जेक्ट में 70 नंबर आए, किसी सब्जेक्ट में 60 नंबर आए। तुमने सारे मार्क्स को जोड़ा और किससे डिवाइड दे दिया? सब्जेक्ट से। कितने सब्जेक्ट हैं? 5, 5 से डिवाइड दे दो। कितने सब्जेक्ट हैं? 6, 6 से डिवाइड दे दो। समझ रहे हो ना? वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। मैं इसका फॉर्मूला ना तुम्हें ऐसे लिखाऊंगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ नया फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं है। देखो तरीका तो इसका भी सिंबल तो वही है 01। भाई इंडेक्स नंबर का सिंबल थोड़ी ना बदल जाएगा, सिंबल तो वही रहेगा ना। मेथड कोई सा भी हो, सिंबल उसका वही रहता है। तो सिंबल अभी भी क्या है? सिंबल तो हमारा अभी भी वही है P01। किसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है? P01 की। तो देखो P01 को कंप्यूट करते हैं, बहुत ही आसान बात है। देखो अब ये भी हमने क्या सीखा था, देखो जरा, P1 ऊपर P0 नीचे इनटू में 100, ये सीखा था ना। बिल्कुल मैंने पहले ही बताया था, मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताऊंगा ही नहीं कि जिससे तुम्हें नया फॉर्मूला याद करना पड़े। देखो इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब है ना, तुम्हें इसका टोटल नहीं लेना, ठीक है। अब तुम्हें इसका भी टोटल नहीं लेना, ठीक है। टोटल नहीं लेने, अब ना तो P1 का टोटल लेना है ना P0 का टोटल लेना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस पूरे का टोटल करना है, पूरे का टोटल। अब तुम कहोगे पूरे का टोटल कैसे करेंगे? भाई कोई बात नहीं, अभी तो फॉर्मूला समझ लो, अभी सिर्फ किस पर फोकस करो? फॉर्मूले पर। तुम्हें अब P1 का टोटल नहीं करना, ना P0 का टोटल करना है। अब तुम्हें P1 अपॉन में 0 इंटू में 100 का टोटल करना है। देखो बाहर क्या लगा हुआ है? सिग्मा, मतलब कि टोटल, ठीक है। और किससे डिवाइड देना है पूरे को? मैंने बताया था ना,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड देते हैं। किससे डिवाइड देते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और कितने ऑब्जर्वेशन होंगे उसको दिखाते हैं एन से। तो तुम्हें डिवाइड देना है एन से। ये है एवरेज मेथड का फॉर्मूला। पहले तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो। तुम कहोगे काफी अजीब सा है। बिल्कुल अभी लग रहा है अजीब, क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं है ना। जैसे ही हम इसको सीखेंगे, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा? बच्चों का खेल हो जाएगा। बच्चों का खेल समझते हो? वो होता है ना, ये पैसे नहीं कंचे, वो वाला खेल हो जाएगा। ये कंचे खेलने वाली बात हो जाएगी। तो इसका नोट कर लो, ठीक है। अब हम सॉल्व मतलब क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन मैं निकाल के रखता हूं। निकाल लिया मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता मेरे को। होता क्या है, कभी कभी जब हम कोई नई चीज देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में तो हर एक चीज थोड़ी सी परेशान करती है। लेकिन हर चीज में अगर तुम्हें महारत हासिल करनी है और माहिर बनना है, तो बार और उसकी तुम्हें क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रैक्टिस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का, कि टीचर इंस्पायर करे ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। और वो मैं उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हूं हर समय, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, तभी तो हमें फॉर्मूले का क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल सेटिंग क्वेश्चन है मेरे पास। कमाल की बात यह कि पहला जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं ना, उसमें कोई पॉइंट वाली बात भी नहीं है। कई बार क्या होता है, पॉइंट वाली कैलकुलेशन आती है ना, तो पॉइंट वाली कैलकुलेशन में होता तो कुछ नहीं है, 11th क्लास के स्टूडेंट वो भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए अभी हम सिंपल क्वेश्चन उठाएंगे। तो फिर से एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन तो तरीका वही है, कॉमोडिटीज, ठीक है। एक कॉलम में कॉमोडिटीज है, एक कॉलम में 2014 का प्राइस है, एक कॉलम में 2015 का प्राइस है। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई है कि हर बार वो दो दो साल के प्राइजेस देता है भाई, तभी तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। इंडेक्स नंबर का क्या मतलब होता है? इस साल की तुलना पिछले साल से, पिछले साल की तुलना उससे पिछले साल से। भाई तुलना ही तो करेंगे, और तुलना तभी की जाती है जब 2 साल का डाटा दिया जाएगा। कितने साल का डाटा दिया जाएगा? 2 साल का। और दे रखा है, लिखते हैं जरा। देखो ये क्वेश्चन ने हमको दिया। पहले तो मुझे ये बता दो, दोनों में से P0 क्या है? भाई अगर अब तक तुम्हें P0 देखना नहीं आया तो फिर तुम्हारा पढ़ना बेकार नहीं है, मेरा पढ़ाना ही बेकार है, ठीक है। खैर ऐसा तो हुआ भी नहीं होगा, तुम्हें P0 समझ में आ गया है। ये वाली वैल्यू हमारी P0 है, ये मैंने छोटा सा लिख दिया, और ये हमारी वैल्यू P1 है, ठीक है। पहले क्या बोलता था मैं? ध्यान से सुनो। पहले वाले मेथड में मैंने ये बोला था कि तुम्हें इनका क्या निकालना है? टोटल निकालना है। मैंने ये बात बोली थी ना कि तुम्हें इनका क्या निकालना है? टोटल निकालना है। और मैंने ये बताया कि एवरेज में तुम्हें इनका टोटल नहीं निकालना। एवरेज में तुमको इनका टोटल नहीं निकालना। तो क्या निकालना है? पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो ये फॉर्मूला है ना 01 का, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, और उसका क्या है? टोटल, और अपॉन में क्या है? n। ये फॉर्मूला है। क्या मैंने तुम्हें ये बोला कि P1 और P0 का टोटल निकालो? नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि P1 अपॉन में P0 इंटू 100 निकालो। बोर्ड पे देखो, मैंने तुमको ये नहीं बोला कि P1 का टोटल करो, P0 का टोटल करो। मैंने बोला कि P1 अपॉन में P0 इंटू 100 बनाओ। तो एक नया डाटा बनाना पड़ेगा हमें यहां पर, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, उसका टोटल करूंगा। किसका टोटल करने वाला हूं? P1 ऊपर, P0 नीचे, इंटू 100। बोर्ड पे देखना जरा 2 मिनट के लिए बस। देखो P1 की वैल्यू ये है ना P1, देखो
ये वाला डाटा है ना P1 और ये वाला डाटा है P0, तो P1 की वैल्यू 45 है ना। अब अपोन में क्या रखना है, 0, P0 की वैल्यू 30 और इनटू में क्या करना है, 100। समझ में आई बात। एक काम करता हूं, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, बताओ कितना आएगा। तुम कहोगे बड़ा मुश्किल काम है, मैं कहूंगा देखो बड़ा आसान काम है, यहां पर मत करना, रफ में कैलकुलेट कर लेना। इधर देखो जरा, 45 अपोन में 30 इंटू 100, इधर देखो जरा, 0 से 0 गई है ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 15 की 10 से करी कितना आएगा, 150। तुमको ये चीज लिखनी है 150। समझ में आ रही है ना बात। तुम कहोगे यही चीज तो नहीं होती हमसे ऐसी कैलकुलेशन, वैसे तो मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगा मुझसे पूछ लेना, लेकिन पूछना पड़ता है तब, क्योंकि मैं बार बार ये कैलकुलेट करना तो सिखा नहीं सकता, इसलिए इस चीज को अगर मैं सिखाऊंगा तो अलग से सिखाऊंगा, वीडियो में नहीं सिखा सकता। अब जरा फिर से देखो, इधर देखना बोर्ड पे, P1 ऊपर P0 नीचे इंटू में 100। अब देखो P1 की अगली वैल्यू क्या है, 50, 50, P0 की वैल्यू क्या है, 50 के आगे क्या लिखा हुआ है, 40, 40 इंटू में क्या करना है, इंटू में 100 करना है भाई, है ना। इधर दिखा देता हूं मैं तुम्हें करके, 50 अपोन में 40 इंटू में 100। बोर्ड पे देखो, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है, और भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल, दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 25 की 5 से करेंगे 125। अब अगला देखो, देखो इधर है ना थोड़ी सी जगह कम बची है ना, घिचपिच हो रही है, मैं ना नीचे करके दिखा रहा हूं। अगला P1 है 72, फिर P0 है 60 इंटू में 100, है ना। तुम इस चीज को, क्या तुम भी ऐसे कर सकते हो, अलग से करके लिख सकते हो यहाँ पर, नहीं, तुम्हें पूरा सॉल्यूशन यहीं पर ही दिखाना है, कैलकुलेशन रफ में कर लेना, लेकिन ये जो मैंने अपोन में करके इंटू में 100 करके लिखे हैं ना, तुम्हें ये टेबल में दिखाने पड़ेंगे लिखकर, मैंने तो नीचे लिख दिया, इसलिए पहले ही ध्यान रखना कि टेबल को थोड़ा खुल्लम खुल्ला और बड़ा बड़ा सा बनाना, ताकि दिक्कत ना आए। देखो जरा फिर से, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1, ये वाला आ गया हमारा 120। समझ में आ गया ना कैसे आया 120। इस कैलकुलेशन को तुम्हें यहां पर कॉपी करना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है, करना तो पड़ेगा इधर, चाहे थोड़ा छोटा छोटा लिख लो, मैं तो बोर्ड पर ज्यादा छोटा नहीं लिख सकता, वीडियो में दिखाई नहीं देगा। अब अगला देखो, 88 आएगा ऊपर और 80 आएगा नीचे इंटू में 100, है ना। मैं सीधा यहां पर कर दूं, देखो 0 से 0 गया, 8 से ये गया 1 1 पर, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 11 की 10 से करेंगे कितना बनेगा, 110। बताओ 110 नहीं बनेगा। अब फिर से देखो, 13 आएगा ऊपर, 10 आएगा नीचे इंटू में आएगा 100, इससे ये गया, बताओ 13 की 10 से करी कितना बनेगा, 130, तो ये बन गया 130। बताओ क्या ये कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ी बात है, मुझे तो नहीं लगता कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के हिसाब से ये बात कोई ज्यादा बड़ी है, ठीक है, इतना तो करना सीखना आना ही चाहिए, और नहीं भी आता है तो हम हमेशा तैयार रहते हैं सिखाने के लिए। अब जरा बोर्ड पे देखना, देखो मैंने कहा था P1 अपोन में P0 इंटू 100 निकालो और उसका फिर बाद में क्या कर दो, देखो बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, बाहर क्या लगा हुआ है, सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है टोटल, मतलब अब तुमको टोटल करना है। क्या तुम्हें P0 का टोटल करना है, नहीं। क्या तुम्हें P1 का टोटल करना है, नहीं।
क्या तुम्हें इस चीज का टोटल करना है, इस चीज का, देखो बोर्ड पे, इस चीज का, ये, हाँ, इसी का ही तो टोटल करना है। P1 अपॉन में P0 इंटू 100 का टोटल करना है। इसका टोटल कर देता हूं बस। तो देखो इसका टोटल करते हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूं क्या ये मेरी सारी वैल्यू सही निकली है या गलत हो गई, कभी टोटल ही खराब हो जाए। बिल्कुल सही, सारी वैल्यू मेरी परफेक्ट है। 150 प्लस 125 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 130, 635, बिल्कुल राइट, एग्जैक्टली। अब जरा इधर देखो बोर्ड पे, ऊपर वाली की वैल्यू तो तुमने निकाल ली टोटल करके, कितना आया टोटल, 635। और मैंने बताया था किससे डिवाइड देना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, मतलब कि कितनी गुड्स हैं, तो देखो 5 है, 1 2 3 4 5, कितनी कॉमोडिटी है, आई हैव 5 कॉमोडिटीज। तो 5 तुम्हें यहां पर पुट करना है। क्या इसमें भी इंटू 100 लगाएंगे, नहीं, इंटू 100 अब नहीं लगाना, इंटू 100 तुमने पहले से एडजस्ट कर दिया है, इंटू 100 तुमने पहले से एडजस्ट कर दिया है। अब तुम्हें इंटू 100 अलग से नहीं लगाना। हाँ अगर कट रहा है तो काट लो, कट रहा है क्योंकि ये देखो 5 1 जा 5, एक बचा, 5 2 जा 10, 3 बचे, 5 7 जा 35, तो 127 चेक कर लेते, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो मेथड हमने करा है कौन सा मेथड है, ये एवरेज मेथड है। इसमें हम टोटल नहीं निकालते, इसमें हम एवरेज निकालते हैं।